Hello dear students, hope you all are fine and safe at your home. In social science, today we will learn chapter number 6 and the name of the chapter is the Southern Plateau. Okay, in chapter number 2 we have seen that according to the physical features of India, it is divided into 5 main regions. Okay, so first one is the northern mountains that we have learned in chapter number 3. Then is the northern plains, that is chapter number 4. Now is chapter number 6, the Deccan Plateau or the Southern Plateau, and the coastal plains and Indian islands that we will learn in chapter number 7, and the western desert or the Thar desert we have learned in chapter number 5. Okay, so according to the physical features of India, India is divided into 5 main regions और यही 5 मेन रीजन के एक एक पर्टिकुलर चैप्टर हमने पढ़े. ओके, सो इन सोशल साइंस टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 6 दैट इज द डेक्कन प्लेट्यू और द साउदर्न प्लेट्यू. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू, वो हमने चैप्टर 1 में देख लिया. लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, कितने प्रकार के लैंडफॉर्म्स होते हैं, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ज़्यादातर प्लेन और प्लेट्यू फ्लैट ही होता है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. तो कि प्लेन रीजन है पूरा फ्लैट होता है, बट प्लेट्यू होता है वो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा हाई होता है और ऊपर फ्लैट होता है. ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेन एंड प्लेट्यू. तो सराउंडिंग एरिया से थोड़ा हाई एरिया और ऊपर फ्लैट, दैट इज plateau. So we will see the southern plateau. To the south of the northern plains lies the vast southern plateau of India. So northern plains के south के side में southern plateau आया है. As you can see in the map, it is triangular in shape and covers a large part of India. वो triangular shape में पूरा southern plateau और इंडिया का ज़्यादातर कवर्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. द लैंड हियर इज रॉकी एंड अनइवन. वहाँ की ज़मीन लैंड कैसी है, रॉकी है और अनइवन है, बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है, अनइवन है. ओके, सी वी विल सी इन द मैप. सी ये जो जितना डार्क कलर का आप देख रहे हो वो पूरा है साउदर्न प्लेट्यू. ओके, now the southern plateau is bordered by the following. southern plateau किस किस से bordered है, तो कि अरावली रेंज ऑन द नॉर्थ वेस्ट. साउथर्न प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट साइड में है अरावली रेंज, नॉर्थ ईस्ट साइड में है राजमहल हिल्स. ये आपको पूरा मैप है वो अच्छी तरह से देखना है, उसमें छोटे छोटे राइटिंग से सारे नाम्स आपको अंदर लिखे हुए हैं. मैप देखोगे तो ही आपको अंदाजा आएगा कि कौन सी प्लेस कहाँ पे आई हुई है. ओके, द हिली रीजन कॉल्ड द ईस्टर्न घाट ऑन द ईस्ट एंड द हिली वेस्टर्न घाट ऑन द वेस्ट. और नीचे की साइड जो जहाँ अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है वहाँ घाट आए हुए हैं. वेस्ट साइड में वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट साइड में ईस्टर्न घाट. ओके, तो ये चार से पूरा साउथर्न प्लेट्यू बॉर्डर बाउंड्री ये चारों की आई हुई है. ओके, द नर्मदा वैली डिवाइड्स द साउथर्न प्लेट्यू इनटू 2 पार्ट्स. नर्मदा वैली है वो साउथर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. ओके, टू द नॉर्थ इज द सेंट्रल हाईलैंड एंड टू द साउथ इज द डेक्कन प्लेट्यू. नर्मदा वैली पूरे साउथर्न प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड करता है. तो नर्मदा वैली के नॉर्थ पार्ट में जो है वो है सेंट्रल हाईलैंड, नर्मदा वैली के साउथर्न पार्ट में जो है वो है द डेक्कन प्लेट्यू. क्लियर, तो पूरा साउथर्न पार्ट प्लेट्यू 2 पार्ट में डिवाइड है. ओके, अब हम लोग देखेंगे जो नर्मदा वैली का नॉर्थ पार्ट है यानी कि सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, द सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड द मालवा प्लेट्यू इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द छोटा नागपुर इन द नॉर्थ ईस्ट. सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट साइड है मालवा प्लेट्यू और नॉर्थ ईस्ट साइड है छोटा नागपुर प्लेट्यू.
तो सेंट्रल हाईलैंड भी 2 प्लेट्यू को इन्वॉल्व करता है, इंक्लूड करता है. ओके, सी दिस यू कैन सी द नर्मदा वैली, अरावली हिल्स और सारिया कोल माइन. हम लोग आगे देखेंगे. पिक्चर्स आपको अच्छे से सारे देखने, ओके, तो ही ज़्यादा समझ में आएगा. द मालवा प्लेट्यू लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स एंड द विंध्या हिल्स. मालवा प्लेट्यू अरावली हिल्स और विंध्या हिल्स के बीच में आया हुआ है. ओके, इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश. Some important cities in the region are ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल. तो मालवा प्लेट्यू में राजस्थान का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश आया है. उनके सिटीज है, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज के नाम क्या है? ग्वालियर, इंदौर एंड भोपाल. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंक्लूड्स मच ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, बिहार एंड छत्तीसगढ़. झारखंड का ज़्यादातर हिस्सा और ओडिशा, बिहार और छत्तीसगढ़ का हिस्सा छोटा नागपुर प्लेट्यू में आया है. ओके, इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मिका एंड मैंगनीज. ये सारे मिनरल्स वो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में आए हैं. कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं हमको वहाँ से? कोल, आयरन, मिका एंड मैंगनीज. इम्पोर्टेंट कोल माइंस आर प्रेजेंट इन गिरिध, यानी बिहार में इम्पोर्टेंट कोल माइंस, कोल की जो खान होती है जहाँ से अर्थ के अंदर से हम लोग कोल निकालते हैं, कोलसा निकालते हैं वो. ओके, जराई झारखंड में आया है और रानीगंज इन वेस्ट बंगाल. ये सारे कोल माइंस के नाम है. 2 of India's largest steel plant are located at बोकारो एंड भिलाई. ये इंडिया के लार्जेस्ट स्टील प्लांट, स्टील इंडस्ट्री से कहाँ आई है? बोकारो एंड भिलाई. पन्ना इन मध्य प्रदेश हैज डायमंड माइंस. जो मध्य प्रदेश में पन्ना नाम के प्लेस है, पन्ना नाम का प्लेस है, वहाँ डायमंड माइंस, हीरे की खिड़ाई हुई है. ओके, जहाँ से हम लोग अर्थ के अंदर से हीरे, डायमंड मिलते हैं. Many parts of Chota Nagpur Plateau are covered with forest from which we get different kinds of wood and other forest products. ज़्यादा हिस्सा छोटा नागपुर का है वो फॉरेस्ट से कवर है. और हमको मालूम है फॉरेस्ट हो तो हमारे जो कई सारी चीज़ें फॉरेस्ट प्रोडक्ट में से हमको मिलती और डिफरेंट टाइप के वुड भी मिलते हैं. ओके, देन वी विल सी अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, यानी कि नर्मदा वैली का साउथर्न पार्ट. ओके, पूरा साउथर्न प्लेट्यू 2 पार्ट में डिवाइड है. तो उसको डिवाइड कौन करता है? बीच में क्या है? नर्मदा वैली. तो नर्मदा वैली के नॉर्थ साइड में है द सेंट्रल हाईलैंड और साउथ में है द डेक्कन प्लेट्यू. उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, इन द मैप ऑन पेज 39 look at the large area south of the Satpura mountains. यहाँ आपको करेक्शन करना है कैनोपी में चैप्टर 6 में पेज नंबर 41 में. तो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे पहली लाइन इन द मैप ऑन पेज नंबर 39, वहाँ 39 को इरेज करके लिखना है पेज नंबर 40. आपको मैप अच्छे से देखना है तो आपको वहाँ सतपुरा माउंटेन्स दिखने को मिलेगा. विंध्या हिल्स के नीचे ही सतपुरा माउंटेन्स लिखा है. ओके, तो उसके साउथ में जो आया है वो है डेक्कन प्लेट्यू. दिस इज द डेक्कन प्लेट्यू. इट इज बाउंड बाय द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, उसकी बाउंड्री है डेक्कन प्लेट्यू की. ओके, इट कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश. डेक्कन प्लेट्यू क्या क्या कवर करता है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये सारे स्टेट द डेक्कन प्लेट्यू कवर करता है. देयर आर अ नंबर ऑफ रिवर्स इन द एरिया. ये एरिया में कई सारी रिवर्स होती है. ओके, द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये 4 नदियां हैं जो वेस्ट से ईस्ट साइड फ्लो होती है. कौन कौन सी?
महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो वेस्ट से ईस्ट साइड फ्लो होती है और ईस्ट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल, और वो उसमें मर्ज हो जाती है। तो ये सारी नदियाँ वेस्ट से ईस्ट साइड ही क्यों फ्लो होती है, क्योंकि ये पूरा जो डेक्कन प्लेट्यू है स्लोप में है, इसलिए वेस्ट टू ईस्ट साइड ही फ्लो होती है। ओके, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बट दो नदियां हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है, वो कौन सी दो नदियां हैं, नर्मदा एंड तापी। ये दो नदियां ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होती है और अरेबियन सी में मिल जाती है, और बाकी की 4 नदियां जो थी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होती है और बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। क्लियर? The rivers in the Deccan Plateau are not fed by melting snow like the rivers of the northern plains. हमने नॉर्थन प्लेन्स की नदियाँ देखी थी, उनमें ज़्यादातर पानी जो नॉर्थन माउंटेन्स में बर्फ़ होता है वो मेल्ट होके ज़्यादातर पानी वो नदियों में आता था। बट जो डेक्कन प्लेट्यू की रिवर्स है उसमें ऐसा नहीं है, इसमें पानी तब भी आता है जो भी रेनफॉल यानी कि रेनी सीजन में बारिश होती है। अगर ऐसा होगी रेनी सीजन में बारिश ना हुई तो समर आते आते तक ये नदियाँ तो पूरी सूख भी जाती है। ओके, तो ये रिवर्स को बोलते हैं सीजनल रिवर्स, यानी कि मॉनसून सीजन में जो रेनफॉल होता है उसके पानी से ही ये नदियों में पानी आता है। ओके, दे आर फेड बाय रेन, therefore they have very little water during the summer month. वो बारिश के पानी ही ये नदियों में आता है, इसलिए समर आते तक उसमें बहुत कम पानी रहता है ये नदियों में। कुछ नदियाँ तो पूरी ड्राई भी हो जाती है। ओके, इफ द रेनफॉल इज नॉट गुड दे मे इवन ड्राई अप ड्यूरिंग समर्स। सच रिवर्स आर कॉल्ड सीजनल रिवर्स। ये सारी नदियों को क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्स। द रिवर्स इन द रीजन flow much faster than the rivers in the of the northern plains. नॉर्थन प्लेन्स में जो नदियाँ बहती थी उससे कहीं ज़्यादा फास्ट फ्लो होती है डेक्कन प्लेट्यू में। क्यों? क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू पूरा स्लोप वाला है और प्लेन एरिया इवन होता है, इसलिए वहाँ बहाव बहुत कम होता है, धीरे धीरे होता है। ओके, सिंस द लैंड इज अनइवन दे फॉर्म अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स। यहाँ की ज़मीन है अनइवन है, यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए कहीं सारे वाटरफॉल्स आए हुए हैं जिसको हम गुजराती में बोलते हैं धोध। ओके, तो द जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर इन कर्नाटका इज वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। जोग नाम का फॉल है जो शरावती रिवर में आया है कर्नाटक में, वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। ओके, rivers like Godavari, Krishna and Kaveri form deltas before flowing into the Bay of Bengal. ये तीनों रिवर्स डेल्टा बनाती है। आपको मालूम है डेल्टा क्या है? क्योंकि ट्रायंगुलर शेप का लैंड जिसके अंदर से रिवर्स फ्लो होती है। तो ये सारी रिवर्स बे ऑफ बंगाल में जाए उसके पहले डेल्टा बनाती है। These areas are especially good for rice cultivation. ये एरियाज है इसमें राइस कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि राइस में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो ये एरिया में राइस ज़्यादा ग्रो होता है। लार्ज पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू हैव ब्लैक सॉइल वेयर कॉटन एंड शुगर कैन ग्रो वेरी वेल। ज़्यादातर डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वो ब्लैक सॉइल है जिसमें कॉटन और शुगर अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। ओके, Dams have been built on many of these rivers. For example, the Nagarjun Sagar Dam on the river Krishna. कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर डैम बनाया है। आपको मालूम है डैम बनाने से क्या होता है? तो एक तो इरिगेशन के लिए पानी मिल जाता है और दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो सेम थिंग यहाँ भी होती है। दिस डैम्स स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, now we will see, you can see the picture here. See, this is जोग फॉल जो हमने बात किया, और ये है द डेल्टा ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ऑफ द रिवर्स गोदावरी, द वन
ऑन द टॉप ये रीजन है वो है, एंड द कृष्णा द वन बिलो। ये दोनों रिवर है गोदावरी और कृष्णा, जो बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले क्या बनाती हैं, डेल्टा। बहुत ऊपर से पिक्चर लिया गया है। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स एंड दोस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। नॉर्थर्न प्लेन्स की नदियाँ और डेक्कन प्लेट्यू के रिवर्स में क्या डिफरेंस है। तो पहले नॉर्थर्न प्लेन्स की रिवर थी वो पेरेनियल रिवर्स थी, यानी कि उन नदियों में 12 महीने थ्रू आउट द ईयर पूरे साल तक पानी रहता था। क्यों? क्योंकि उसमें पानी आता था जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ है वो पिघल के वो रिवर्स में पानी आता था। जबकि डेक्कन प्लेट्यू में है वो सीजनल रिवर्स है, यानी कि बारिश के सीजन में जो बारिश होती है उसका ही पानी आता है। ओके, सेकेंड है स्नो फेड। जो नॉर्थर्न प्लेन्स की रिवर्स थी उसमें बर्फ का पानी आता था, माउंटेन के स्नो मेल्ट होके आता था, और डेक्कन प्लेट्यू के रिवर्स है उसमें रेन का पानी आता है। ओके, थर्ड है इम्पोर्टेंट डिफरेंस है ये दोनों नदियों का, वो है फ्लो स्लोली ऑन रीचिंग द प्लेन। प्लेन रीजन फ्लैट होता है इसलिए वहाँ वो स्लोली फ्लो होती है नदियाँ, पर डेक्कन प्लेट्यू स्लोप में है। ओके, तो वहाँ फास्ट फ्लो होती है, फ्लो मच फास्टर देन द रिवर्स ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। ये क्या है, नॉर्थर्न प्लेन्स की नदियाँ और डेक्कन प्लेट्यू की नदियाँ, इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सो देयर आर 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यू। The southern plateau region covers a vast area and hence the climate and soil vary from place to place. साउदर्न प्लेट्यू बहुत बड़ा एरिया है, जो हमने चैप्टर 3 और 4 में देखा, नॉर्थर्न माउंटेन्स, प्लेन्स और डेजर्ट एरिया देखा हमने। तो इन तीनों के रिस्पेक्ट में साउदर्न प्लेट्यू बहुत बड़ा एरिया है, तो उसका क्लाइमेट और उसकी सॉइल दोनों वेरी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग क्लाइमेट और सॉइल वेरी करते हैं, यानी कि डिफरेंसेस आते हैं। ओके, द रीजन एक्सपीरियंसेस हैवी रेनफॉल। ये रीजन में हैवी रेनफॉल होता है, कौन से रीजन में, द साउदर्न प्लेट्यू। हाउएवर क्लाइमेट इज मॉडरेट इन दिस रीजन। बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है, मॉडरेट है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट है। इट इज़ नाइदर टू हॉट नोर टू कोल्ड। साउदर्न प्लेट्यू में कैसा क्लाइमेट है, मॉडरेट क्लाइमेट है। ओके, नाउ उसमें पहला स्टेट है दैट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे महाराष्ट्र लोकेटेड है, और महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है, मुंबई। दिस ऑल थिंग यू माइट हैव लर्नड इन थर्ड स्टैंडर्ड ऑल्सो। ओके, सेम थिंग, सारे कैपिटल्स, वहाँ की लैंग्वेजेस, वहाँ क्या क्या उसका क्या क्या फेमस है, वही सारी चीज़ें देखनी है। एन इम्पोर्टेंट ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल सेंटर। मुंबई कैपिटल है जो ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेंटर का इम्पोर्टेंट रखता है। ओके, मुंबई इज ऑल्सो द बिगेस्ट सेंटर फॉर फिल्म प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया की बॉलीवुड की जो सारी फिल्म्स है वो ज़्यादातर मुंबई में बनी होती है, इसलिए उसको फिल्म सिटी भी बोलते हैं। ओके, फिल्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, मुंबई। सम अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ महाराष्ट्र आर पुणे, नासिक, नागपुर, औरंगाबाद एंड सोलापुर। ये महाराष्ट्र के थोड़े इम्पोर्टेंट सिटीज़ के नाम है। गोदावरी एंड कृष्णा आर द 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स इन द स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट में कौन सी नदियाँ फ्लो होती है, गोदावरी एंड कृष्णा। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, रुई। कॉटन ज़्यादा कहाँ होती है, महाराष्ट्र में। सेकेंड लार्जेस्ट शुगर केन की प्रोडक्शन में बात करें तो महाराष्ट्र का सेकेंड नंबर आता है शुगर केन ग्रो करने में। ओके, द स्टेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स,
ऑरेंजेस, ये सारे फ्रूट्स भी महाराष्ट्र स्टेट में ग्रो होते हैं. ओके, ऑरेंज ग्रेप्स, ऑरेंजेस एंड बनानास. द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर आर वेरी फेमस. वो तो हमको भी मालूम है कि जो नागपुर का ऑरेंज बहुत फेमस है. ओके, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर सम इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र. टेक्सटाइल की, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र में आई हुई है. सी यू कैन सी द 3 पिक्चर्स ऑफ महाराष्ट्र. अ मूवी बीइंग फिल्म्ड इन द फिल्म सिटी मुंबई. मुंबई की फिल्म सिटी का पहला पिक्चर है. दूसरा है कॉटन ग्रोइंग इन ब्लैक सॉइल. महाराष्ट्र का एक फार्म का पिक्चर दिया है जहाँ कॉटन ग्रो किए गए. अभी वो बहुत छोटे हैं इसलिए आपको इसमें कॉटन नज़र नहीं आता. और थर्ड पिक्चर है ऑरेंजेस ग्रोइंग इन अ फार्म. नागपुर, नागपुर का ऑरेंज के फार्म का पिक्चर दिया. ओके, तमाशा, अ काइंड ऑफ डांस ड्रामा इज वेरी पॉपुलर इन द स्टेट. महाराष्ट्र स्टेट में डांस ड्रामा होता है, उसका नाम है तमाशा. ओके, द ट्रेडिशनल क्लोथ्स ऑफ मैन आर धोती एंड शर्ट विथ अ कैप कॉल्ड गांधी टोपी. वहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथ क्या है मेन के लिए? तो मेन क्या पहनते हैं? धोती, उसके ऊपर शर्ट और कैप कॉल्ड गांधी टोपी. ओके, द वुमेन वियर साड़ीज which are tied in a special way. Marathi is the common language. साड़ी हर जगह की वुमेन पहनती है, पर हर एक स्टेट की पहनने की अलग अलग स्टाइल होती है. तो महाराष्ट्र है तो वहाँ की लोग वुमेन होती है वो मराठी स्टाइल की साड़ियाँ पहनती है. ओके, और मराठी है वो उसकी लैंग्वेज है. महाराष्ट्र है तो इसका कैपिटल मुंबई और वहाँ बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है? मराठी. ओके, द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन द स्टेट इज गणेश चतुर्थी. गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा फेस्टिवल महाराष्ट्र में मनाया जाता है. ये जो सारी इंपॉर्टेंट सिटीज देखी हमने, मुंबई है, पुणे, नागपुर, वहाँ गणेश चतुर्थी बहुत ही धामधूम से मनाई जाती है. वो बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है महाराष्ट्र का. ओके, नाउ द सेकेंड स्टेट इज कर्नाटका. टुवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र लाइज कर्नाटका. महाराष्ट्र से नीचे थोड़े आए तो वहाँ कौन सा स्टेट है? कर्नाटका. इट्स कैपिटल इज बेंगलुरु. इसका कैपिटल क्या है? बेंगलुरु, कॉल्ड द गार्डन सिटी. बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है. मैसूरी, हुबली एंड धारवाड़ आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ कर्नाटका. ये कर्नाटका के सिटीज के नाम है, मैसूरी, हुबली एंड धारवाड़. कृष्णा एंड कावेरी आर द 2 इम्पोर्टेंट रिवर्स इन द स्टेट. ये स्टेट में कौन सी 2 नदियाँ फ्लो होती है? कृष्णा एंड कावेरी. ये आपको याद रखना है. ओके, इन दिस चैप्टर कुछ समझ कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज टोटली इंफॉर्मेटिव चैप्टर. आपको इंफॉर्मेशन मिले वैसे ही उसको याद रखना है. ओके, द स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी. कॉफ़ी भी कर्नाटक में बहुत ज़्यादा ग्रो होती है. टीक एंड सैंडलवुड आर इट्स वेल नोन फॉरेस्ट प्रोडक्ट. टीक और सैंडलवुड है वो दोनों लकड़े वुड्स के नाम है जो कि वहाँ के फॉरेस्ट में से मिलता है. बेंगलुरु इज द बिगेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर इन इंडिया. जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है, सॉफ्टवेयर कहाँ डेवलप होते हैं? बेंगलुरु बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सेंटर है इंडिया में. ओके, सम अदर इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन कर्नाटका आर एरोप्लेन, वॉचेस, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड सिल्क. ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कर्नाटक में आई हुई है. मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइंड इन इंडिया कम्स फ्रॉम कोलार गोल्ड माइंस इन कर्नाटका. कर्नाटका में गोल्ड की खान माइंस आई हुई है, कोलार गोल्ड माइंस. वहाँ से ज़्यादा सोना आता है. ओके,
The people of Karnataka speak Kannada. Kannada उसकी language है कर्नाटक की. Okay. See, you can see the pictures here. Farmer in dhoti and shirt and Gandhi topi. Woman performing tamasha wearing saris in the traditional style of Maharashtra. ये तमाशा क्या है? डांस ड्रामा है और उसमें ऐसी साड़ियाँ पहनी जाती है महाराष्ट्र में. ओके. कॉफी प्लांट विथ राइप कॉफी बेरीज ग्रोइंग इन कूर्ग. कर्नाटका कूर्ग में जो कॉफी प्लांट है राइप यानी कि पका हुआ कॉफी की बेरीज है. ओके. नाउ द मैन मोस्टली वियर लुंगीज एंड शर्ट. मैन लोग क्या पहनते हैं? लुंगी और शर्ट. कहाँ? कर्नाटका में. मोस्ट ऑफ द वुमेन वियर साड़ीज. और वुमेन का कॉमन ड्रेस है साड़ीज. दशहरा, उगाड़ी एंड शिवरात्रि आर इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स इन कर्नाटका. ये फेस्टिवल्स के नाम है. ओके. द मेनी ब्यूटिफुल टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स इन द स्टेट. द वृंदावन गार्डन्स इन मैसूरी एंड जोग फॉल्स आर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस. ये टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस के नाम है. वृंदावन गार्डन इन मैसूरी और वहाँ के हिस्टोरिकल टेम्पल्स मॉन्यूमेंट्स जो कर्नाटक स्टेट में आई है. देन जोग फॉल्स. ये सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस का नाम है. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज आंध्र प्रदेश. टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कर्नाटका इज आंध्र प्रदेश. कर्नाटका के नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है? आंध्र प्रदेश है. ओके. हैदराबाद currently serves as the joint capital of आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जॉइंट कैपिटल है वो क्या है? हैदराबाद. अदर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश आर विशाखापट्टनम एंड विजयवाड़ा. विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम वो आंध्र प्रदेश के सिटीज है. ओके. आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस. प्रोड्यूसर ऑफ राइस एंड रेड चिलीज एंड टबैको. आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें लार्जेस्ट अमाउंट में प्रोड्यूस किए जाते हैं. रेड चिलीज, टबैको एंड राइस. ओके. हैदराबाद is an important center for software development. Again, this Hyderabad, that was Bengaluru in Karnataka and इन आंध्र प्रदेश हैदराबाद. ये सारे आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सेंटर है. ओके. द रिवर्स कृष्णा एंड गोदावरी फ्लो थ्रू द स्टेट. देयर फर्टाइल डेल्टास आर आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस. राइस में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है इसलिए कृष्णा और गोदावरी ये स्टेट में से फ्लो होते हैं तो राइस भी यहाँ ज़्यादातर ग्रो होते हैं. दिस रीजन इज नॉन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया. ये रीजन को राइस बाउल ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के ज़्यादातर जो राइस खाए जाते हैं वो यहाँ से आते हैं. ओके. इसलिए इसको क्या कहा गया है? राइस बाउल ऑफ इंडिया. द पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश स्पीक तेलुगु. उसकी लैंग्वेज क्या है? तेलुगु. द मैन ट्रेडिशनली वियर धोती एंड शर्ट. द वुमन वियर साड़ीज. साड़ीज है कॉमन क्लोथ है फॉर वुमेन और यहाँ के रहने वाले मैन है वो पहनते हैं धोती एंड शर्ट. संक्रांति, उगाड़ी, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस आर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स. ओके. ये सारे फेस्टिवल्स के नाम है. कहाँ के? आंध्र प्रदेश के. कुचिपुड़ी इज द फेमस डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश का फेमस डांस फॉर्म कौन सा है? कुचिपुड़ी. ओके. द वेंकटेश्वरा टेम्पल इन तिरुपति is visited by lakhs of devotees every year. हर साल ये तिरुपति में जो टेम्पल आया है उसके श्रद्धालुओं भक्तों लाखों की संख्या में उसकी विजिट करते हैं. ओके. सो दिस वाज ऑल अबाउट आंध्र प्रदेश. नाउ द नेक्स्ट इज तेलंगाना. ये दोनों का कैपिटल क्या है? हैदराबाद. ओके. द स्टेट ऑफ तेलंगाना was formed in June 2014. Its capital is Hyderabad.
The other important cities of the state are Warangal, Karimnagar, Nizamabad and खम्माम. ओके, ये सारे सिटीज के नाम हैं तेलंगाना के. टू मेजर रिवर्स गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो थ्रू तेलंगाना. ये तेलंगाना में से दो नदियां फ्लो होती है. कौन सी? गोदावरी एंड कृष्णा. एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हियर. वहाँ के रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर. क्योंकि नदियाँ हैं तो पानी तो रहेगा ही, पानी मिल सकता है, तो एग्रीकल्चर ज़्यादातर कॉमन ऑक्यूपेशन. ओके. राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मैंगो आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर. राइस है, शुगर केन, मैंगो और क्या है? आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. कॉटन, ये सारे वहाँ के मेन क्रॉप्स है जो एग्रीकल्चर में उगाए जाते हैं. There are rich reserves of coal and सिंगारेनी. सिंगारेनी और कोल वहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है. रिजर्व्स है यानी कि ज़्यादा मिलता है वहाँ से. ओके. Several manufacturing and service industries are located in and around हैदराबाद के अराउंड मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसिंग इंडस्ट्रीज आई है. ओके. Bidriware is a well-known handicraft made here. It is made from a mixture of zinc and copper with inlay work in silver. सिल्वर में काम किया गया, बिद्री वर्क बोलते हैं. ओके. उसको हैंडीक्राफ्ट वहाँ का बहुत फेमस है. ओके. ये किस में से बनाया होता है? जिंक और कॉपर की एलॉय में से. ये दोनों का मिक्सचर करके ये सिल्वर के ऊपर काम किया गया होता है. ओके. तेलुगु एंड उर्दू आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हियर. तेलुगु और उर्दू यहाँ के मेन लैंग्वेजेस है. गुसाडी इज अ पॉपुलर फोक डांस. बथुकमा, बोनालू एंड ईद आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ द स्टेट. ये स्टेट के फेस्टिवल्स के नाम आपको याद रखने हैं. और गुसाडू है वो इज द पॉपुलर फोक डांस है. ओके. हम लोग नीचे पिक्चर में देखेंगे बिद्री आर्टिस्ट आर्ट वर्क, सिल्वर के ऊपर काम करता है. बिद्री वर्क हैंडीक्राफ्ट है. दूसरा है राजा एंड राधा रेड्डी परफॉर्मिंग द कुचिपुड़ी डांस. ओके. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु. तमिलनाडु टू द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश के साउथ में क्या आया है? तमिलनाडु. इट्स कैपिटल इज चेन्नई. और यहाँ भी हियर हैवी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम आर सम वेल नोन इंडस्ट्रीज इन द स्टेट. ये स्टेट की वेल नोन इंडस्ट्रीज है. इंजीनियरिंग का काम होता है, टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स. चेन्नई इज एन इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर. यहाँ भी चेन्नई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर के नाम से जाना जाता है. हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु ये सारे जो स्टेट्स है वहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर है. तो सिल्क साड़ीज ऑफ कांचीपुरम आर वेरी फेमस. वहाँ के सिल्क साड़ीज, कांचीपुरम साड़ीज वहाँ की फेमस है. The rivers Kaveri, Vaigai and Palar flow through the state. ये सारे rivers के नाम है और ये स्टेट में से फ्लो होती है. The people here speak Tamil. वहाँ की लैंग्वेज क्या है? तमिल. तमिलनाडु है तो उसकी लैंग्वेज है तमिल. महाराष्ट्र है तो मराठी. ओके. The traditional clothes of men are धोती and shirt. इसके भी ट्रेडिशनल मेन है, मेन के क्लोथ्स है धोती एंड शर्ट. The women mostly wear sarees. यहाँ भी women के लिए कॉमन क्लोथ क्या है? sarees. Okay. The traditional dress for small girls is pavadai and blouse. Slightly older girls wear half sarees. वुमेन है वो तो साड़ीज पहनती है, पर छोटी लड़कियों के लिए पावाडाई और ब्लाउज होता है. स्कर्ट जैसा होता है, उसके ऊपर ब्लाउज पहनते हैं. और जो बड़ी हो गई है वो गर्ल्स पहनती है हाफ साड़ीज. ओके. द मेन फेस्टिवल इज पोंगल. उसका मेन फेस्टिवल क्या है? पोंगल.
भरतनाट्यम इज द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का पॉपुलर डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। ओके, तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट्स टेम्पल्स। वहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे टेम्पल्स आए हुए तमिलनाडु में, इसके लिए वो फेमस है। मदुराई एंड थंजावुर आर फेमस टेम्पल टाउन्स। ये दोनों फेमस टेम्पल के टाउन्स हैं। सी हियर वी विल सी द पिक्चर्स फर्स्ट। दैट चिल्ड्रन सेलिब्रेटिंग पोंगल इन पलायम कोटाई in Tamil Nadu. They are celebrating the Pongal festival। और नीचे पिक्चर दिया है द फेमस बृहदेश्वरा टेम्पल, तंजावुर में जो टेम्पल आया है उसका पिक्चर दिया। ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट स्टेट इज मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। दैट ऑल्सो वी हैव सीन अर्लियर। ओके, द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश इज वेल डेवलप्ड। वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है मध्य प्रदेश में, वो बहुत वेल डेवलप्ड है। लार्ज एरियाज इन द स्टेट आर कवर्ड विद फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से कवर है मध्य प्रदेश का, ज़्यादातर एरिया फॉरेस्ट से कवर है। इट हैज सेवरल वाइल्ड लाइफ पार्क्स सच एज कान्हा एंड बंधावगर और कान्हा है वो वाइल्ड लाइफ पार्क है। Many rivers have their origin in this state such as तापी, चंबल एंड नर्मदा। ये स्टेट में उनकी ओरिजिन यहाँ से वो निकलती है। कौन सी? ये तापी, चंबल और नर्मदा ये स्टेट से ओरिजिन करती है। ओके, स्टार्ट होती है। और ज़्यादातर मध्य प्रदेश का है एरिया है वो फॉरेस्ट से कवर। ओके, द टाइगर इन द कान्हा नेशनल पार्क। देखो ये टाइगर बैठा है नेशनल पार्क में। Okay, the next is छत्तीसगढ़। The capital of this state is रायपुर। इसका कैपिटल, छत्तीसगढ़ का कैपिटल क्या है? रायपुर। The land, particularly the महानदी basin is very fertile। महानदी वहाँ से फ्लो होती है, उसके कारण वहाँ की जमीन बहुत फर्टाइल है। The state is very rich in minerals such as coal, iron ore, aluminium ore and diamonds। और यानी कि कच्चे धातु। ओके, तो लोखंड, कोल है, एल्यूमिनियम है और डायमंड यहाँ से मिलते हैं ये स्टेट में से। भिलाई हैज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट स्टील प्लांट। पूरे इंडिया के सबसे बिगेस्ट स्टील प्लांट है भिलाई में, जो छत्तीसगढ़ में आया हुआ है। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6। ओके, ये चैप्टर में हमने पढ़ा द साउदर्न प्लेट्यू यानी कि नॉर्थर्न प्लेन्स के साउथ साइड में जो आया हुआ प्लेट्यू वो भी नर्मदा वैली। ये साउदर्न प्लेट्यू को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ओके, तो नर्मदा वैली के नॉर्थर्न पार्ट में जो प्लेट्यू है वो है सेंट्रल हाईलैंड और उसके साउथ पार्ट में जो प्लेट्यू है वो है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, तो सेंट्रल हाईलैंड में दो प्लेट्यू इन्वॉल्व करती है, वो है मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद हमने देखा डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। ओके, देन वी हैव सीन अबाउट द लाइफ इन द साउदर्न प्लेट्यू यानी कि साउदर्न प्लेट्यू में जो जो स्टेट्स आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। ओके, थैंक यू।